लाए बैठे हैं। लेकिन आप कितने भाग्यवान हैं, उसी संसार को छोड़कर, चाहे यहां हमारा हो सकता है बैठ के भी मन न लगे, पर आए तो सही, को प्रयास तो किया। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा, करत करत अभ्यास के जड़वत हो तो सुजान। अगर आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित वो प्रयास सफल होगा। आइए सर्वप्रथम हम विश्व शांति के लिए प्रे कर लें पहले। और इस समय तो बहुत आवश्यकता है विश्व शांति की। जिस तरीके का माहौल यूक्रेन और रशिया में बना हुआ है, मैं चाहूंगा 2 मिनट आपका ध्यान ले लूं, शांतिपूर्वक सुने आप। यूक्रेन, रशिया, अगर हम ये सोचते हैं कि उनकी लड़ाई का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी गलती। युद्ध कहीं भी हो धरती पर, उसका असर सब पे पड़ता है। आपके यहां डीजल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी, और वो आप ही के ऊपर भारी पड़ने वाली है। द्वितीय, जो हमारे बच्चे पढ़ने गए थे, लगभग 20-25 हजार बच्चे भारतीय जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उन बच्चों की पढ़ाई लगा हुआ वो पैसा, ये सब इफेक्टेड होगा। तो युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या चाहे रशिया को हो, समस्या चाहे यूक्रेन को हो, समस्या चाहे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को किसी कंट्री से हो, लेकिन युद्ध उसका हल नहीं, समस्या का समाधान नहीं। आज यूक्रेन की स्थिति देखते बनती है। ऊंची ऊंची इमारतें खंडर हो गई हैं, सड़कें वीरान हो गई हैं, चीखते चिल्लाते वहां के लोग, बिलखती हुई माताएं बहनें, वहां छोटे छोटे बच्चे मिसाइलों को गिरते हुए देख रहे हैं। उनके जीवन में, उनके माइंड पर क्या फर्क पड़ेगा? वो जीवन भर कैसे सरवाइव करेंगे? हम लोग दूर बैठे हैं, शायद इसलिए हम उनके दर्द को न समझ पाएं, लेकिन ये सच है कि मानवता को अगर कहीं दर्द होगा, मानवता अगर कहीं खतरे में होगी, तो वो पूरे धरती पर असर छोड़ेगी, पूरे धरती पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन की गवर्नमेंट कह रही है 18 साल से बढ़कर 60 साल तक व्यक्ति कंट्री नहीं छोड़ेगा, ये देश के लिए लड़ेगा। अब चाहे किसी का मन है या नहीं है, फिर भी लड़ेगा। अब उनकी परिवारों के विषय में सोचो, जिनका इकलौता बेटा है, या जिन्होंने अभी शादी ही की है, छोटे छोटे बच्चों को जिन माओं को भेजना पड़ेगा या जबरदस्ती बुला लिए गए, उनका दर्द कितना बड़ा होगा। मैं वर्ल्ड के जितने भी समर्थ कंट्रियां हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा, ईमानदारी से स्वार्थ छोड़कर इस युद्ध को विश्राम की ओर लेके जाइए, और बीच में आइए और दोनों को समझाइए, समझौता कराइए। जितना जल्दी युद्ध बंद हो सकेगा, उतना ही मानवता के लिए मंगलकारी होगा और शुभ होगा। न जाने कौन सी जिद सवार है सुपर पावर बनने की। अरे जब मानवता ही नहीं रहेगी, तो तुम्हारी पावर और सुपर पावर किस काम की? तुम सुपर पावर बने रहो, इसके लिए मानव का होना जरूरी है, लोगों का होना जरूरी है। इसलिए जो एटमी बम का खतरा इस समय वर्ल्ड पे मंडरा रहा है, ईमानदारी से सुपर पावर कंट्रीज जो अपने आप को मानते हैं, वो इस युद्ध को रुकवाने के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आए। तब जाना जाएगा कि आप वाकई मानवता के भले के लिए, कल्याण के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से, हे नाथ, जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को समाप्त कराइए, बंद कराइए, जिससे ये मानवता के चेहरे पर मुस्कुराते हुए वो स्माइली फूल फ्लावर्स हमेशा खिलते रहें, कभी भी उन फ्लावर्स को कोई समस्या ना हो। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो चाहते हैं इस युद्ध को
कि ये युद्ध समाप्त हो। आप मेरे कहने से जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, प्लीज आप 11 बार इस मंत्र को आप अवश्य जपें। मंत्र बहुत सरल है, बड़े से बड़े क्लेश इससे समाप्त हो सकते हैं। मैं भी कॉन्टिन्यूस करूंगा और आप भी इसको कॉन्टिन्यूस करें। आइए मैं और आप मिलकर अपने उस मालिक को मनाते हैं, क्योंकि उस मालिक से बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा वो सुपर पावर है, जिस दिन चाहेगा उस दिन वो कर लेगा। तो उसी से प्रार्थना करें। मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को 11 बार जाप करें। अगर ये से आप जाप इसको न कर सकें, संस्कृत में है, तो एक चौपाई का जाप कर लें 11 बार। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल। जो मंगलों को प्रदान करने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं, हे दशरथ नंदन, आप हम पर द्रवित हों, हम पर दया करें और जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त कराएं, जिससे ये मानवता बची रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भी ऐसी प्रार्थना अवश्य करें। राधे राधे। मेरे साथ दोनों हाथ जोड़िए। हम और आप सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवत कृपा पात्र सभी लोग भगवान को नमन करें, प्रणाम करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देख सदमार्ग के पति को हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वासु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि